Hello बच्चों, today's our topic of class notes is force. What is the meaning of force and pressure? Force is anything that can be push or pull. तो मैंने पहले ही बताया फोर्स का मीनिंग क्या होता है। आपने दो चीज़ें याद रखनी है। फोर्स मीन्स पुश एंड पुल। पुल मीन्स होता है अपनी तरफ खींचना। पुश मतलब होता है आप किसी को धक्का दे रहे हो, किसी को अपने से दूर करना। ठीक है, ये होता है दूर करना और ये होता है अपनी तरफ खींचना। ठीक है, अपनी तरफ खींचना। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपको फोर्स लग गया पता, ये होता है अपनी तरफ खींचना। तो फोर्स इज़ अ पुश और पुल। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन अप्लाई फोर्स। ओके, टू अप्लाई अ फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सोर्स ऑफ द फोर्स इज़ नेसेसरी। तो हमें उसके जहाँ पे भी हमने फोर्स लगानी है तो हमें वहाँ पे सबसे पहले क्या चाहिए? इंटरेक्शन चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखने के दे हैव सम इंटरेक्शन, तभी आप फोर्स लगा सकते हो। Whenever force act two object are involved, one is applied force and other received force। तो दो ऑब्जेक्ट चाहिए, एक अप्लाई करेगा तो एक रिसीव करेगा। जैसे एग्जांपल दिया है टू किक अ बॉल वी नीड टू पुश इट। अगर हम बॉल को किक करते हैं तो हमें उसको पुश करना पड़ता है, अपने से दूर फेंकना पड़ता है। तो दैट इज़ अ इंटरेक्शन बिटवीन फुट एंड फुटबॉल। अच्छा, आगे देखते हैं हम यहाँ पे टू पिक द बुक वी नीड टू पुल इट। अगर मुझे बुक लेनी है तो मुझे उसको उठाना पड़ता है, तो दैट वी कैन टू पुल इट। तो ये भी आपका एक फोर्स का एग्जांपल है। टू हिट द बॉल वी नीड टू पुश इट एंड टू लिफ्ट द बॉक्स वी नीड टू पुश इट। ओके, दैट आर द एग्जांपल ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की पिक दिखाई दे रही हैं आपको, ध्यान से देखो कि अगर आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो तो वो होता है पुश। यहाँ पे चेक करो, दैट इज़ पुश। अगर अपनी तरफ खींच रहे हो किसी चीज़ को तो वो होता है आपका पुल। ठीक है, इधर देखो आप धक्का दे रहे हो तो ये होता है पुश। अगर आप देखो इधर किसी चीज़ को नीचे धक्का दे रहे हो ना इधर, तो ये भी क्या रहेगा आपका पुश। क्लियर रहेगी बात? जब अपनी तरफ आप किसी चीज़ को खींच रहे हो दैट इज़ पुल। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर ये आपको समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होता है कि चेंजेस क्या होते हैं डायरेक्शन में। तो मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, कि अगर आप मेजरमेंट कर लेते हो स्ट्रेंथ की कि कितना किसी चीज़ ने ट्रैवल किया तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होता है। टू और मोर फोर्सेस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। देखो दो फोर्सेस हैं वो आपकी सेम डायरेक्शन में भी अप्लाई कर सकते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, या डिफरेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे एग्जांपल दिखाई दे रहा है, इधर चेक करो बच्चों, दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से चेक करना कि आपने इस साइड में फोर्स लगाया, तो यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो। व्हेन टू पर्सन पुश अ बॉल इन दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में दो व्यक्ति यहाँ पे फोर्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मान लो एग्जांपल दिया जैसे कि ये भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये वाला बच्चा भी कितना 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स जो है इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा होगा? ये नेट फोर्स मतलब टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स हम काउंट करेंगे 2 + 2 4 न्यूटन यहाँ पे फोर्स जो है लग रहा है इस डायरेक्शन में। इज़ दैट क्लियर? ये होता है सेम डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हो तब कितना नेट फोर्स रहेगा? मान लो इधर से भी आप फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी फोर्स लगा रहे हो, तब ये बॉक्स रिमूव नहीं होगा। मान लो इधर से इसने लगाया 2 न्यूटन, इधर से इसने भी लगाया 2 न्यूटन। समझो ध्यान से, अगर इक्वल फोर्स यहाँ पे दोनों तरफ से लगा है तो जो नेट फोर्स रहेगा बच्चों वो क्या रहेगा? 2 - 2 0 न्यूटन। तब ये बॉक्स रिमूव नहीं होगा। कब रिमूव होगा ये? मान लो इसने लगा दिया आपका 6 न्यूटन और इसने लगा दिया आपका 8 न्यूटन। तो अब अगर हम माइनस करते हैं तो 2 न्यूटन बचता है, इसका 2 न्यूटन बचता है, तो ये बॉक्स है इस तरफ रिमूव हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये तब कब होता है? ये आपका तब होता है जब आपका अपोजिट डायरेक्शन से कोई फोर्स लग रहा होता है। इज़ दैट क्लियर? अब देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ फोर्स के बारे में। फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। देखो भाई, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो उसको मोशन में कन्वर्ट कर सकता है फोर्स लगाने से। अगर मोशन में से है तो उसको हम रेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट इन मूविंग, दस दिस मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जांपल बॉल एंड अ बुक कीप्ड ओवर द ग्राउंड एंड नॉट मूविंग। तो ये सब क्या है? आपके पास रेस्ट में है। तो अगर रेस्ट में है, अगर हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर देंगे, पुश या पुल कर देंगे इसको, तो हम इसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम रेस्ट से इसको किस में ला सकते हैं? मोशन में ला सकते हैं। अगर कोई चीज़ मोशन स्टेट में है, मान लो कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट मोशन में अगर आप उसको लेके आना, तो अगर मूविंग से आप उसको रेस्ट मोशन में लेके आना चाहते हो, स्टैटिक मोशन में लेके आना चाहते हो, तब भी आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करोगे? फोर्स। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, जब आप ब्रेक्स लगाते हो तो ब्रेक्स क्या है? आप पाँव से नीचे फोर्स लगा रहे हो तभी गाड़ी रुकती है।
तो दैट इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ द मोशन एंड मोशन टू कन्वर्ट इनटू रेस्ट। तो गाड़ी रुक जाती है, रेस्ट में आ जाती है। इज़ दैट क्लियर? आगे चलते हैं। सम एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों दिखाई दे रहे हैं। आ बॉय वांट टू मूव अ टायर फास्टर, इट हैज़ टू पुश द रिपीट। तो यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉय जो है टायर को उसको चलाना है तो उसको क्या करेगा, वो बार बार पुश करेगा, तभी वो आगे की तरफ बढ़ेगा। वैसे ही अब हमारे पास सेकंड है, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल आफ्टर इट स्ट्राइक द रूलर प्लेस्ड इन द पाथ। मान लो कि एक बॉल इधर से आ रही है, अगर हमने यहाँ पे कोई रूलर लगा दिया, स्केल लगा दिया, तो इससे टकराने के बाद क्या होगी, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखो कि अगर कोई चीज़ डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, अगर हम उसके रास्ते में कोई चीज़ रख देंगे तो अपनी वो जो पाथ है उसको छोड़ के इसी दूसरे पाथ पे चली जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप करके देखना, घर पे आपके पास बॉल होती है, बॉल को आप दीवार पे फेंक के देखना, तो वो जब दीवार से टकराती है तो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके इधर उधर चली जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। थर्ड देखते हैं हम, जब हम फुटबॉल को हिट करते हैं, आपने देखा होगा इन फुटबॉल गेम गोलकीपर स्टॉप द फुटबॉल गोइंग टुवर्ड्स द गोल पोस्ट बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ हिज हैंड। देखो मोशन में होती है बॉल, जो गोलकीपर खड़ा होता है ऐसे, तो अपने हैंड से वो रोकता है, ये बॉल को इसकी तरफ जा रही होती है तो उसको अपने हैंड से रोकता है, तो वो भी क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, तो बॉल रेस्ट में हो जाती है। इन क्रिकेट गेम अ बैट्समैन कैन पुश द फास्ट मूविंग बॉल इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन और चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ बॉल बिकॉज ऑफ द फोर्स अप्लाइड फ्रॉम दिस बैट। ओके, वो बैट से क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है बॉल के ऊपर, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है, सेम में जा सकता है, अपोजिट में जा सकता है। सेकंड हम बच्चे पढ़ते हैं कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकता है। ध्यान से देखते हैं हम इस चीज़ के बारे में। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन इनफ्लेटेड बैलून by pressing it by using our hand from the both side, then force of the pressure change the shape of balloon। चेक करते हैं हम कैसे। यहाँ पे देखो, पहले ऐसी थी बॉल, जब आपने इस तरफ से फोर्स लगाया, इस तरफ से फोर्स लगाया, अब ये कैसे होगी, बदल गई ना। तो फोर्स लगाने से हम किसी की शेप में भी चेंज कर सकते हैं। इधर एक एग्जांपल और दे रखा है, देखो आपने क्या किया, अब इधर से इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन में आपने फोर्स लगा दिया दोनों तरफ। पहले स्प्रिंग का साइज़ इतना था, अब स्प्रिंग का साइज़ क्या हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। तो दैट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ शेप चेंज इन फोर्स। ठीक है, तो यू कैन चेंज द शेप डो इनटू ब्रेड बाय अप्लाइंग फोर्स विद रोलिंग पिन, सो वी कैन से दैट फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखो, जो आटा होता है हम घर पे गूंथते हैं, तो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम उसकी भी शेप चेंज कर लेते हैं। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फोर्सेस आती हैं बच्चों। फर्स्ट टाइप है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जब इंट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट नेसेसरी होता है कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। जैसे हम बात करें कॉन्टैक्ट फोर्स की, कि पुशिंग अ कार, हमारे पास एक कार है, अगर हम कार को धक्का मार रहे हैं तो वी हैव टू पुश इट। पुश अगर मुझे करना है तो मुझे इसको इंट्रैक्ट करना पड़ेगा, इंट्रैक्शन करनी पड़ेगी कार के साथ अपने हैंड्स की, तो मुझे इसको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स मुझे इसे टच करना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट मीन्स होता है टच करना। जब मेरे और इसके बीच में टच होएगा तभी जो है कार को हम पुश कर पाते हैं। ठीक, तो पुशिंग अ कार, हीटिंग द बॉल एंड हिटिंग द बॉल ऑफ क्रिकेट, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स किस किस में होती है हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं बच्चों। मस्कुलर फोर्स चेक करना बच्चों, मस्कुलर फोर्स आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। फ्रिक्शन फोर्स, ये सब आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर काउंट होती है। मस्कुलर फोर्स क्यों होती है, अभी देखो, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। जो मसल्स के एक्शन की वजह से फोर्सेस होती हैं उनको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। तो वी कैन से फोर्स रिजल्टिंग बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ मसल इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। ठीक है, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड ओनली आफ्टर इंट्रैक्शन विद द ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रैक्शन करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ तभी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे हम बात करें, जब हम स्कूल बैग उठाते हैं तो हमें मस्कुलर पावर की नीड होती है, हैंड से उठाते हैं तो इंट्रैक्शन हुई वहाँ पे। ठीक है, तो पुश किया हमने बैग को। उसी तरह से आपने एनिमल्स को देखा होगा, एनिमल्स क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स से बहुत बड़ा बड़ा जो टास्क होता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इमेज, चेक करो यहाँ पे कौन सी फोर्स का यूज़ हो रहा है, ये रस्सी जो खींच रहे हैं मस्कुलर फोर्स है। और यहाँ पे चेक करो, ये जो सेकंड एग्जांपल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपके बुफेलोज हैं, ये जो गाड़ी को खींच रहे हैं, ये भी आपका एक क्या है, मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है कि बाय यूजिंग ऑफ मसल वी कैन पुश और पुल दी ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो विदाउट कॉन्टैक्ट दैट इज़ नॉट पॉसिबल, तो दिस इज़ आल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमारे पास आ जाती है फ्रिक्शन फोर्स, ये भी आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स रहती है।
देखो बच्चों मैं सिंपल बताता हूँ फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है। अगर फोर्स इस तरफ लगती है तो देयर इज़ अपोजिट फोर्स दैट इज़ फ्रिक्शन फोर्स। हमेशा जो रहती है उसके अपोजिट क्या रहती है, फ्रिक्शन फोर्स रहती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल फोर्स है इधर, तो फ्रिक्शन फोर्स आपकी पीछे रहेगी। अगर आपका मूविंग एक्शन या फोर्स अपवार्ड है तो बैकवर्ड आपकी फ्रिक्शन फोर्स रहेगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। एग्जाम्पल दिया जैसे ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स द मूविंग बॉल टू रेस्ट। देखो आपने कोई बॉल को फेंका तो बॉल क्या है, कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? मूविंग इस तरफ थी तो ये फोर्स था, बिकॉज इसके अपोजिट में फ्रिक्शन रहता है, फ्रिक्शन फोर्स रहती है, तो जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद ये रुक जाती है। इसी तरह से आप बाईसाइकिल का एग्जांपल ले सकते हो कि बाईसाइकिल जो होती है कुछ टाइम के बाद अपने आप रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? अगर आपने पैडलिंग बंद कर दी, अगर आप पैडलिंग बंद कर देते हो कुछ टाइम के बाद ये बाईसाइकिल रुक जाएगी, बिकॉज आप मोशन इस तरफ कर रहे हो, यानी कि फोर्स इस तरफ लग रहा है, बट इसके पीछे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक स्लो डाउन या रुक जाती है। ओके, ये आपने दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे देखे। अब हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स। नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स क्या होती है बच्चों? जहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करना पड़ता, यानी कि विदाउट इंट्रैक्शन हमने किसी ऑब्जेक्ट को क्या कराना है, मूव कराना है बाय यूजिंग फोर्स, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्टिंग। देयर इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट कैन पुल आयरन नेल फ्रॉम दी डिस्टेंस। तो हमें पता है मैग्नेट जो है विदाउट कॉन्टैक्ट दी आयरन उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है नॉन कॉन्टैक्टिंग में, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स। दीज आर थ्री एग्जांपल्स ऑफ द नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, मान लो कि मेरे पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, एक और मेरे पास इधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। हमें पता है कि अपोजिट जो आपके पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो देखो विदाउट कॉन्टैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, तो मतलब कुछ ना कुछ एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाए, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं द फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट, चेक करते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्टिव फोर्स। ओके, अच्छा अगर मुझे सेम यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स रख दिए जैसे नॉर्थ साउथ, और इधर भी मैंने क्या रख दिया, साउथ नॉर्थ, तो जब सेम पोल्स पास में रहेंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपको पता है सेम पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रिपेल करेंगे तो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फोर्स लगेगी, एक दूसरे को दूर भगाएंगे ये, तो दे हैव सम फोर्स। तो यहाँ पे भी नॉन कॉन्टैक्टिंग फोर्स आपकी दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है बच्चों? इसके अंदर एक चार्ज बॉडी रहेगी, एक अनचार्ज बॉडी रहेगी। तो क्या होता है, चार्ज बॉडी जो है अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था कि यू कैन रब योर पेन इन योर हेयर्स एंड नाउ चेक इट विद पेज। तो पेज क्या होगा, उसकी तरफ आपका खींच जाता है, बिकॉज जो पेन होता है वो चार्ज हो जाता है और जो पेज होता है वो अनचार्ज होता है। तो अनचार्ज बॉडी एक चार्ज बॉडी की तरफ खींच जाती है। अगर हमारे पास चार्ज करें बात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज लेंगे तो वो रिपेल करेंगे। तो सेम चार्ज जो रहते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो सेम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की तरह, तो ये भी आपका क्लियर है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी एंड रिपेल अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विदाउट कमिंग इन द कॉन्टैक्ट, दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाउ थर्ड वन इज़ अवर ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशन फोर्स जो बच्चों वो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, तभी हम अर्थ के ऊपर ईजिली मूव कर पाते हैं, तभी आप अर्थ के ऊपर ईजिली मूव कर पाते हो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। अदरवाइज़ हम उड़ सकते हैं, हवा में उड़ रहे हैं, चल रहे हैं ऐसे, तो ऐसा नहीं होता, अर्थ पे हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। देखो क्या हुआ था कि एक पेड़ था, ठीक है, पेड़ से क्या गिरा, एक एप्पल गिरा, नीचे एक बंदा बैठा हुआ था, उसने चेक किया कि एप्पल नीचे क्यों गिरा, तो वो बंदा था न्यूटन। तो न्यूटन ने उस टाइम पे अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, कि जो अर्थ है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो देखो सेब कितने ऊपर था, अर्थ नीचे थी, तो कोई कॉन्टैक्ट तो था नहीं इन दोनों के बीच में, फिर भी सेब नीचे गिरा है ना, बाय द ग्रेविटी। तो दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, क्लियर रहेगा। और ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जो न्यूटन ने दी थी, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड। इज़ दैट क्लियर बच्चों? ये आपने याद रखना। तो ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्साइटेड बाय अर्थ, मून, सन एंड अदर प्लानट टू अदर्स। अर्थ एंड अदर प्लानट अट्रैक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टुवार्ड्स देम। Since Earth attracts all object even without coming in contact, thus gravitation force is non-contact force. Example दिया, when we release an object from a height, it falls over the ground because of the gravitation attraction of Earth. Is that clear? आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है बच्चों? अगर हम बात करें प्रेशर जो होता है, सिंपल अगर हम बात करें तो होता है फोर्स बाय एरिया।
कि किसी चीज़ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और कितना एरिया वहाँ पे है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। वी कैन से फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। ये मैं बता चुका हूँ कि जो प्रेशर होता है वो आपका क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ठीक है, कि कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया पे, उसको हम बोलते हैं प्रेशर। फ्रॉम अबव फार्मूला वी कैन से दैट विद सेम अप्लाइड फोर्स प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, बट जो प्रेशर है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, ठीक है। दस प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एरिया। अगर आप एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इंक्रीज़ कर दिया एरिया तो प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा, एंड इंक्रीज़ विद डिक्रीज़ इन एरिया। अगर आपने एरिया को डिक्रीज़ कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। कुछ एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, जैसे हम उनको पढ़ते हैं। तो देयर इज सम एग्जांपल, यहाँ पे चेक करो। व्हेन वी कट एन एप्पल, जब हम एक एप्पल को कट करते हैं, वी नीड टू यूज़ द शार्प एज ऑफ नाइफ इंस्टेड ऑफ द ब्लंट नाइफ बिकॉज द शार्प एज ऑफ नाइफ हैज़ स्मॉल सरफेस एरिया एंड वी नीड टू एक्सर्ट लेस फोर्स विद हाई प्रेशर टू कट द एप्पल। देखो बच्चों, हमारे पास एक एप्पल है, मुझे इसको काटना है, तो मैं एक चाकू लेके आता हूँ। तो चाकू जो होता है ना बच्चों, वो बिल्कुल क्या होता है, पतला होता है, तो उसका एरिया कम होता है, तभी वो इजीली इसको कट कर पाता है। हमें थोड़ा सा ही प्रेस करना पड़ता है तो ये आसानी से कट कर देगा इसको एप्पल, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, व्हेन वी पुट अ नेल इनटू अ वुडन बोर्ड द पॉइंटर एंड of the nail is kept at the front. The pointer end of the nail has very small surface area and this enables us to apply a greater pressure with the applied force, ठीक है। तो ये भी आपका है कि जब आप वुडन बोर्ड के ऊपर, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर क्या करते हो, पॉइंटर लगाते हो, पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज केप्ट एट द फ्रंट। तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक पतली सी वो होती है बच्चों। ये बात हो रही है कि मान लो कि एक लकड़ी को आपने काटना है, ध्यान से समझें, एक वुडन है आपके पास, आपने उसको काटना है वुडन बोर्ड को, तो आप बिल्कुल बारीक चीज़ से ही उसको काटोगे ताकि आपको कम फोर्स या कम प्रेशर वहाँ पे लगाना पड़े। इज़ दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। तो प्रेशर जो है लिक्विड और गैस पे कैसे लगता है? लिक्विड एंड गैस कैन आल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन इनर वाल्स ऑफ द कंटेनर इन विच दे कीप्ड। तो इनर वाल्स ऑफ द कंटेनर के ऊपर ये प्रेशर लगाते हैं जहाँ पे भी ये लगे होते हैं। मान लो कि एक कंटेनर है, इसके अंदर गैसियस फिल है, इसके अंदर गैस पार्टिकल फिल है, तो ये प्रेशर लगाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो या इसके ऊपर क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। व्हेन एयर इज़ फिल्ड अप अ रबर बैलून गेट्स इन्फ्लेटेड फ्रॉम ऑल साइड। तो अगर रबर बैंड में आपने एयर को फिल किया हुआ है, इस तरीके की रबर बैंड होती है, तो वो क्या होती है, इन्फ्लेटेड, फैल जाती है, ठीक है। रबर बैलून जो होता है इन्फ्लेटेड फ्रॉम ऑल साइड, दिस हैपन्स ड्यू टू दी एयर और गैस एक्सर्टेड प्रेशर ओवर इनर वॉल्स ऑफ द बैलून। ये क्यों होता है कि बैलून जो है ये फैल क्यों गया? बिकॉज अंदर जो एयर है वो प्रेशर लगा रही है इसकी वॉल्स पे, इसीलिए क्या होता है, फैल जाता है, ठीक है। आगे, वाटर स्टार्ट लीकिंग इफ़ देयर इज़ अ पोर इन दी बोतल। जो वाटर है वो आपका लीक होना स्टार्ट हो जाता है बोतल में से अगर उसके अंदर छेद हो। मान लो कि ये बोतल है हमारे पास, ठीक है, ये बोतल है बच्चों, अगर इसके अंदर छेद है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे छेद है, तो इसके अंदर अगर आपने पानी भरा हुआ है तो वो लीक करना स्टार्ट कर देगा। क्यों लीक करना स्टार्ट करता है? बिकॉज ऊपर से क्या लगता है, प्रेशर लगता है गैसियस का, ये प्रेशर लगेगा तो वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखते हैं बच्चों। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में होता है। और एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस सिंस गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, दस प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत सारी एटमॉस्फेयर में एयर है, हमारे पास गैसेस है, जब वो गैसियस आपकी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द वेट ऑफ एयर इन अ कोलमन ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया 10 centimeter into 10 centimeter is as large as 1000 kg. The reason we are not crushed under this weight is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from outside. थर्ड हमारे पास है, देखिए हम यहाँ पे, a pressed rubber sucker on a plane surface does not come off because, ये क्या है, हमें इसको देखते हैं कि वो क्यों नहीं आती, प्रेस जो रबड़ होती है हमारे पास। चेक करते हैं हम इस चीज़ को। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, सेकंड स्टेप को पहले हम पढ़ते हैं, सेकंड को, कि कहता है कि द वेट ऑफ एयर कोलमन ऑफ द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड एरिया जो आपके पास दे रखा है 10 into 10, या वी हैव टू से दैट दी हैज़ अ लार्ज ऑफ 1000 kg। द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर द वेट
इज़ दैट प्रेशर। देखो हम क्यों नहीं टूटते, देखो ऊपर से प्रेशर तो लग रहा है, ये आदमी खड़ा है इधर, ठीक है, ध्यान से समझो, ये आदमी खड़ा है तो ऊपर से प्रेशर तो इसके ऊपर भी लग रहा है, तो हम क्यों नहीं क्रश होते, हम क्यों नहीं टूटते बताओ। हमारा जो वेट है वो क्यों नहीं इनसाइड होता हमारी बॉडी के अंदर, बिकॉज जो हमारा जो वेट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। देखो आवर बॉडीज इज आल्सो इक्वल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड कैंसिल द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। तो आउटसाइड से जो प्रेशर लग रहा है, हमारी बॉडी के अंदर से जो प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए हम नहीं फूलते, समझ रहे हो। इसलिए बोला कि आप क्यों नहीं फूलते, आप फूल के क्यों नहीं फट जाते, तो इसलिए नहीं फट पाते बच्चों, बिकॉज इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर हमारा इक्वल हो जाता है, ठीक है। अ प्रेस्ड रबर शक्कर ऑन अ प्लेन सरफेस डज नॉट कम ऑफ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एक जो आपके पास प्रेस्ड रबड़ है जिसके ऊपर आपने प्रेस किया हुआ है, अगर आप उसको सक करते हो ऑन अ प्लेन से अगर आप उसको सक करते हो बिल्कुल सीधा, तो वो आपका क्या होता है, सरफेस नहीं बढ़ा पाता, बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो आपके पास बैलून है, ये बैलून है, अगर आप इस साइड से इसको सक कर रहे हो ना, इस साइड से आप क्या दे रहे हो, इसमें हवा भर रहे हो, तो वो आसानी से नहीं भर पाती, बिकॉज ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है, समझ रहे हो क्या बताना चाह। बट जब आप इसको खींचते हो ऐसे ऐसे खींच के और फिर हवा भरते हो, तब इसमें हवा भरनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बिकॉज तब आपने एरिया बढ़ा दिया है इसका। इज़ दैट क्लियर? ओके, तो ये आपकी वीडियो है, इसको आपने ध्यान से देखना है और यहाँ तक आपने करना है।